हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ चैनल गाइस। हम लोग पढ़ रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? ऑक्सीडेशन नंबर, ओके, एंड रूल्स टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर एंड फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स भी हमने कंप्लीट किए थे, राइट। पहले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ और क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, राइट। उसके बाद हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ये कंप्लीट किया था। देन हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर स्पेशली, और उसके बाद रूल्स टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर और फ्यू एग्जांपल्स लिए थे गाइस। और कुछ एग्जांपल्स जो है मैं आज की वीडियो में लेने वाला हूं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कैसे किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करता है वो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। कुछ एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, फ्यू क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग चले जाएंगे फॉर द अदर टॉपिक, ओके, ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, like that of stock notation, this one, say oxidation, reduction, oxidizing and reducing agent in terms of electron transfer and all। तो ये सारा टॉपिक आज के हम लोग वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करता है अगेन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर ओनली। ठीक है, एज आई सेड अर्लियर ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में डेफिनेटली रहेगा, यूनिट टेस्ट में डेफिनेटली रहेगा आपको ये, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहले रिकॉल कर लेते हैं क्या है रूल्स टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर। If you remember the rules to assign the oxidation number of the element in a free state is 0, बराबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस इक्वल टू देयर चार्ज, जो भी आयंस होंगे, जो भी कुछ चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। The oxidation number of oxygen is -2 in most of the compound, but in peroxide -1/2 and in superoxide, peroxide -1 and in superoxide -1/2, बराबर है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ this one hydrogen, क्या है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन? इट इज +1 ओनली, करेक्ट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, बट इन केस ऑफ अ मेटल हाइड्राइड इट इज -1, okay। then oxidation number of a halogen is -1, but if halogen attached to oxygen it is +1। algebraic sum generally 0 for the polyatomic ions, it is equal to their charges, and oxidation number of alkali metal is +1 and alkaline earth metal +2। ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स पढ़ लिए थे, यहाँ पे हमने रिकॉल भी कर लिया। चलो तो फिर आगे एग्जांपल्स के लिए चलते हैं हम लोग। ये हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिस की थी। नाउ हियर द क्वेश्चन इज असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर टू द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देखो हमें असाइन करना है ऑक्सीडेशन नंबर अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग स्पीसीज। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के जो भी एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करना। तो यहाँ पे डेफिनेटली SO3 2- है, तो बच्चों हमें ऑक्सीडेशन नंबर किसका फाइंड करना है? S का फाइंड करना है। ठीक है, अगेन आई एम टेकिंग द कंसीडर X एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर ओनली, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज क्या है? -2 इंटू हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम? 3 इक्वल टू एल्जेब्रिक सम -2। क्यों -2? क्योंकि उसको -2 चार्ज है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो x प्लस -2 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंटू 3 दैट इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे देख लो बच्चों क्या है ये, x माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू -2। अंडरस्टूड? माइनस प्लस दैट इज माइनस ओनली, तो x माइनस 6 इक्वल टू -2। अब ये 6 अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा ये? -2 + 6, यानी सिंपली आ जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू +6। तो हियर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सल्फर इन SO3 2- आयन इज +4। क्या है? SO3 2- आयन्स में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चों? +4। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया ये? ओके, अब चले जाएंगे फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ BrO3- आयन्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ BrO3- आयन्स। ठीक है, BrO3- आयन्स। सी हियर BrO3- आयन्स में हमें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का छोड़ के फाइंड करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम का तो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं करना, बट स्टिल ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या होगा? -2 होगा। क्या होगा? -2। ठीक है, अब यहाँ पे Br का फाइंड करना हमें। Br का कंसिडर कर लेते हैं मैं x प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2, टोटल ऑक्सीजन एटम्स आर 3, एल्जेब्रिक सम इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है, बराबर है, और पॉलीएटॉमिक आयन में एल्जेब्रिक सम इक्वल टू देयर चार्ज, तो -1 चार्ज है, सो तो एल्जेब्रिक सम इक्वल टू -1। समझ में आ गया दोस्तों? अब यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 × 3 दैट इज -6 हो जाएगा वो। x -6 इक्वल टू -1, therefore here x is equal to -1 + 6, here x is equal to +5
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ BrO3 माइनस आइन, स्पेशली Br इन BrO3 माइनस आइन इज +5. कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर के Br का? +5 होगा. अंडरस्टूड? वी हैव टू राइट ओवर हियर इन वन सेंटेंस ओनली दैट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br इन BrO3 minus ion is +5. इस तरह से here oxidation number of a sulfur in SO3 2 minus ion is +4. समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ClO4 माइनस आइन, ClO4 माइनस आइंस में बट ऑब्वियस फाइंड करना होगा ऑक्सीडेशन नंबर Cl का, ऑक्सीजन का तो हमें फाइंड नहीं करना, क्वेश्चन में लिखा है, बट अगेन फॉर आवर आइडिया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2. करेक्ट है? ओके, तो X प्लस यहाँ पे -2, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर 4, एल्जेब्रिक सम इक्वल टू -1 बिकॉज अगेन यहाँ पे चार्ज कितना है? -1 चार्ज है. बराबर है? अब सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है. x -8 इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू -1 प्लस 8, तो x इज इक्वल टू +7. तो गाइज यहां पे आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ क्लोरीन इन ClO4 माइनस आइन इज +7. यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +7 है. सेंटेंस एक ही लिखना है, सिंपल, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ Cl इन ClO3 माइनस ClO4 माइनस इज +7. क्या है? +7. अंडरस्टूड? चलो आगे जाते हैं फिर और क्वेश्चंस ले लेंगे. इसी में शायद से या देयर आर फ्यू कंपोनेंट्स. ओके देखो, ये इतने सारे सब्सटेंस है जिसके हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने हैं. यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के फाइंड कर रहे हैं, राइट ना? तो शुरू कर लेते हैं फॉर द फर्स्ट वन, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NH4+ आइंस, जिसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर किसका फाइंड करना पड़ेगा? नाइट्रोजन का. किसका फाइंड करेंगे? नाइट्रोजन का. हाइड्रोजन का तो फाइंड नहीं करना है. देखो क्वेश्चन वही है, हम लोग कंटिन्यू ही कर रहे हैं. O एंड H को छोड़ के हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है. ठीक है, तो हियर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, अगेन आई एम कंसीडरिंग हियर +1. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +X. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन कंसीडर करूंगा मैं X ओनली. ठीक है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1. टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर 4. एल्जेब्रिक सम इक्वल टू +1, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे +1 चार्ज है. क्या चार्ज है? +1 चार्ज है, तो एल्जेब्रिक सम इक्वल टू +1 होगा, राइट ना? यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर ऑक्सीडेशन नंबर? लेट्स सी, X + 8 इज इक्वल टू +1, हियर X इज इक्वल टू +9. तो यहाँ पे बच्चों होगा ऑक्सीडेशन नंबर किसका? नाइट्रोजन का. इन केस ऑफ NH4+ आयन इज ओ गड़बड़ हो गया, +4 है ना सिर्फ. वेट या चलो, हियर X +4 ही है, मैंने इंटू 2 कर लिया था उसको. ओके, तो चलो X +4 इज इक्वल टू +1, तो हियर X इज इक्वल टू +5. ओके, X इज इक्वल टू +5. ओके देन ये देखो, ये +5 है. मिस्टेक कर लिया था, दैट इज +2 इंटू 4 का. मैं जैसे कि हम लोग यहाँ पे इन द फ्लो ऑक्सीजन का ही ले रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट, सो गाइज वो कर लिया था. तो करेक्शन कर लो, दैट इज X +4 इज इक्वल टू +1, सो X इज इक्वल टू +5. डन विद दिस. ओके, चलो आगे बढ़ता है फिर. द नेक्स्ट वन, अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ नाइट्रोजन ओवर हियर, जहां पे यहाँ पे अभी ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2 लेंगे, राइट ना? ओके, शुरू करते हैं. अगेन X प्लस हियर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन इज -2, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर 3, एल्जेब्रिक सम इक्वल टू -1 आ जाएगा बच्चों. अंडरस्टूड? -1 होगा, तो यहाँ पे X -2 3 6 इज इक्वल टू -1. सिंपली यहाँ पे X इज इक्वल टू आ जाएगा +5. अंडरस्टूड? कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर? +5. ओके, देखो तो यहाँ पे भी NH4+ आइंस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +5, NO3- आइंस में भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +5 ही है. अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? ओके देन आगे बढ़ेंगे. वन मोर कंपाउंड इज गिवन ओवर दैट इज NO2- आइंस. ठीक है, NO2- आइंस. क्या करना है वहां पे? हमें ऑक्सीडेशन नंबर किसका फाइंड करना है? नाइट्रोजन का ही फाइंड करना है. अगेन X प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर 2, एल्जेब्रिक सम इक्वल टू -1. बराबर है? क्लियर? अब यहाँ पे -2 इंटू 2 दैट इज -4, तो X -4 इज इक्वल टू -4. X इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा बच्चों क्या? -4 इधर जाएगा तो +3. फाइनल आंसर इज +3. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस वन नाइट्रोजन इन केस ऑफ NO2- आयन इज +3. समझ में आ रहा है?
कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ओके सिंपली आपको याद रखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का क्या, सॉरी ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, हेलोजन्स क्या है, जो रूल्स है अच्छे से आप देख लो, अच्छे से उसको रीड कर लो, अच्छे से आपको आप दिमाग में रख लो उसको। रूल्स अगर आपको आते हैं, रूल्स आपको पता है, तो आप डेफिनेटली ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हो। अंडरस्टूड? ओके फ्यू मोर एग्जांपल्स आर देयर, चलो ले लेते हैं इसका। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SO3 में S का फाइंड करना होगा। S is X कंसिडर करेंगे अगेन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इंटू 3, अल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट ना, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ये, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, कोई चार्ज नहीं है, तो अल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0। इस केस में 1 या 2, यहाँ पे भी सब में चार्ज थे तो +1 चार्ज तो +1 लिख दिया, अल्जेब्रिक सम यहाँ पे -1 क्योंकि -1 चार्ज था, यहाँ पे भी -1 क्योंकि -1 चार्ज था। समझ में आ गया है? ओके अब ये x -2 इंटू 3 दैट इज -6 इक्वल टू 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू +6 होगा बच्चों। ओके तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +6। क्लियर हो रहा है? अब N2O5 में भी ले लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, किसका फाइंड करना है? नाइट्रोजन। ये सारे जो एग्जांपल्स है, NH4 प्लस साइंस, NO2 NO3 माइनस साइंस, NO2 माइनस साइंस, SO3 माइनस साइंस, अब इसमें तो तीनों में नाइट्रोजन था, यहाँ पे सल्फर, एंड अगेन हियर आल्सो यू हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सल्फर। ठीक है अब देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर N का। अब यहाँ पे बच्चों एक देखो ध्यान में लेना है, N2O5 है, राइट तो देखो नाइट्रोजन के कितने आइटम्स है? 2 नाइट्रोजन आइटम्स, और हमें तो नाइट्रोजन सिंगल नाइट्रोजन आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, राइट नो, तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे 2x इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ नाइट्रोजन, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है -2, राइट -2। अब ये टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स आर हाउ मेनी? 5 ना, -2 इंटू 5, अल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0। क्या हो गया? अल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0। अब ये देख लो तो क्या है एग्जैक्टली ये 2x माइनस 5 2 जार 10 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ये? ओके अब ये 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये -10 को मैं राइट साइड लेता हूं तो ये +10 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू +10। अब सिंपली क्या करूंगा मैं, ये +10 को 2 से डिवाइड कर दूंगा बच्चों, ठीक है, तो x इज इक्वल टू +10/2, यहां पे आ जाएगा x इज इक्वल टू +5। तो मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन का इन केस ऑफ N2O5 दैट इज +5। क्लियर हो रहा है बच्चों? अंडरस्टूड? ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में है ऑलरेडी, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया है, सो यू नो डोंट हैव टू वरी अबाउट हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। सिंपली ये वीडियो को देख लो, अच्छे से समझ लो, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप वापस से उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर हो गया? द ओनली कंडीशन इज आपको वो रूल्स पता होना चाहिए। बार बार वही हम लोग रिपीट कर रहे हैं, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, यू नीड टू प्रिपेयर, यू नीड टू रिमेंबर दैट रूल्स ओनली। ठीक है, नाउ गाइस हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर दूसरे कुछ कंपोनेंट का। देखो, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एलिमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स और आयंस। यहाँ पे फ्यू कंपाउंड्स और आयंस है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए, राइट। प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, जहां पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना था अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ओके, अभी हमने हर एक एलिमेंट में ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा, करेक्ट। अब यहाँ पे 1 by 1 हम लोग नोट कर लेंगे, सिंपली सॉर्ट आउट करना है एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर, द फर्स्ट 1 2 3 दिस वे। 3 एलिमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, पोटेशियम है, मैंगनीज है, ऑक्सीजन है। तो फर्स्ट मैं लिखता हूं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम K इज इक्वल टू, कितना है ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम का, कितना है होगा? पोटेशियम क्या है बच्चों? अल्कली मेटल है, राइट नो, पोटेशियम इज अल्कली मेटल। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, अंडरस्टूड। तो ये सारे एलिमेंट जो है अल्कली मेटल यानी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, और फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1 होता है। इफ यू रिमेंबर द रूल, ये देख लो यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल इज +1। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? ओके देन, तो अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्या तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम के आ जाएगा यहाँ पे बच्चों +1। चलो, एक तो एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट इज सेकेंड वन, ऑक्सीडेशन नंबर बाय रूल हमें पता चल जाएगा, ऑक्सीजन का भी तो पता है, दैट इज -2 ओनली।
ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले तीनों लिख लेता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, ये फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे। एंड यहाँ तो हमें ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता तो चल ही जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O तो है -2, राइट। तो दो तो हमें पता चल गया विद द हेल्प ऑफ अ रूल। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इज +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। अब वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज बाय यूजिंग दैट ऑल द रूल्स ओनली, ठीक है। चलो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इज +1, ओके, ये +1 ले लिया मैंने। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज में ले लेता हूं X, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज -2, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर 4, अलजेब्रिक सम इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है ये? ओके, अब ये है बच्चों +1 प्लस X, 4 2s are 8 यानी -8, अलजेब्रिक सम इक्वल टू 0। -8 प्लस 7 प्लस 1 दैट इज -7, X -7 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू +7। यहां पे देख लो बच्चों, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन दिस केस इज +7। हियर सिंपली विल राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज, क्या आ जाएगा +7। सिंपल वे में इसी फॉर्म में आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। मैं इसको ऐसे बाइफरकेट कर लेता हूं तो हमें ये लिखने में आसान हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके देन तो समझ गए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इज +7, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। क्लियर हो गया बच्चों? ओके देन K2Cr2O7, हर एक एलिमेंट का यहाँ पे K2 अल्कली मेटल और ऑक्सीजन, ये तो पता है लाइक दिस वे ओनली। तो 1 2 3 लिख ही देता हूं मैं। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इक्वल्स टू, सेकेंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr, एंड द थर्ड वन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, किसका होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तीनों का हमें नोट डाउन करना है। ये फॉर्मेट तो रेडी कर लिया, शुरू करते हैं फिर कैलकुलेशन पार्ट। ऑक्सीडेशन नंबर ये तो पहले लिख ही लेंगे हम लोग। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम इज अल्कली मेटल दैट इज +1 ओनली, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr तो फाइंड करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन इज -2। चलो ये तो हो गया। नाउ विल गो फॉर दी कैलकुलेशन पार्ट ऑफ दिस Cr, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। शुरू करता हूं विद द फर्स्ट वन दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल +1 है, बट टोटल नंबर ऑफ पोटेशियम्स आर 2, तो +1 × 2, करेक्ट, +1 × 2 ये ब्रैकेट में ले लेंगे। प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम फाइंड करना है, सिंगल क्रोमियम का फाइंड करना है, राइट। हमारे पास दो क्रोमियम एटम है इन K2Cr2O7, तो यहाँ पे ले लेंगे 2x, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 × 7 इक्वल टू 0, ठीक है। 7 टोटल ऑक्सीजन एटम्स है, अलजेब्रिक सम इक्वल टू 0 हो गया। ये है +2 प्लस 2x, 7 2s are 14, -14 इक्वल टू 0। -14 + 2 यानी 12 हो जाएगा बच्चों। तो 2x -12 इक्वल टू 0, बराबर है। 12 को राइट साइड ले लेंगे तो +12 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू +12। नाउ x इज इक्वल टू +12 डिवाइडेड बाई 2, तो फाइनली x इज इक्वल टू +6। यहां पे हमें मिला बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर किसका? क्रोमियम का। क्या है? +6। व्हाट इज दैट? +6, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ क्रोमियम व्हाट वी गॉट ओवर देयर दैट इज +6। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? तो गाइस इस वे से फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ओके, 2 क्रोमियम एटम थे इसलिए 2x लिया था हमने, फिर 2 से डिवाइड कर देना है जो भी वो नंबर आएगा उससे, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा +6 इज दैट। ओके, नाउ Ca3PO4/2। ओके, अब यहाँ पे कैल्शियम को +2 चार्ज होता है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर तो +2 रहेगा। अगेन आई विल राइट ओवर हियर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ca, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, कैल्शियम तो +2 है, ऑक्सीजन तो -2 है,
वो लिख ही लेंगे वहां पे। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, क्योंकि +2 चार्ज होता है उसको, बराबर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हमें फाइंड करना है किसका, दैट इज फॉस्फोरस। ठीक है, देखो PO4/2 है, मतलब 2 फॉस्फोरस है और ऑक्सीजन कितने एटम्स है टोटल, 8 ऑक्सीजन एटम्स है। ठीक है, 3 कैल्शियम, +2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम इनटू 3, समझ में आ गया, +2 इनटू टोटल ऑक्सीजन एटम्स, कैल्शियम एटम्स आर 3 प्लस, अब यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड करना है बच्चों। टोटल फॉस्फोरस एटम कितने हैं यहाँ पे, PO4/2 यानी 2 फॉस्फोरस एटम है, ध्यान में रखना। ओके, तो यानी 2x प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये तो -2 है। हाउ मेनी टोटल ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, कितने टोटल ऑक्सीजन एटम है, 4 2s आर 8, हाउ मेनी आर देयर, 8 ऑक्सीजन एटम, तो इनटू 8 एंड एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0, क्योंकि टोटल ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ओके, आयन नहीं है, चार्ज तो नहीं है इसकी वजह से, बराबर है। +2 × 3 + 2x, ओके, प्लस -2 × 8, 4 2s आर 8 ऑक्सीजन एटम, समझ में आ रहा है। अब 2 3s आर 6, ये +6, ये +2x -8 2s आर 16, एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0। -16 + 6 यानी कितना होगा बच्चों, 10 -10, तो 2x -10 इज इक्वल टू 0। अब 10 को उस तरफ ले लेता हूं मैं, तो यह आ जाएगा बच्चों 2x इज इक्वल टू +10, -10 था तो x इज इक्वल टू 10/2, therefore x इज इक्वल टू +5, x इज इक्वल टू +5। अंडरस्टूड, क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट इसका फॉस्फोरस का, +5, समझ में आ रहा है। जैसे क्रोमियम 2 थे, उसी तरह से फॉस्फोरस भी 2 एटम्स है ओवर हियर इन दिस कंपाउंड, इसलिए हमने यहाँ पे 2x लिया। -2 × 8 दैट इज इक्वल टू 0, +6 + 2x -16 इक्वल टू 0, -16 + 6 दैट इज -10, तो 2x -10 इक्वल टू 0, -10 को राइट साइड ले गया तो +10 हो गया, तो 2x इक्वल टू +10, x इज इक्वल टू 10/2 दैट इज x इक्वल टू 5। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन Ca3PO4/2 इज +5। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है ये। ओके, तो यहाँ पे हमने ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ये भी एक्सरसाइज क्वेश्चन ही है दोस्तों, जो कि मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कंप्लीट करवा लिया है। ओके, now we'll go ahead with the topic that is called the stock notation. I hope आपने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लिया है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कुछ पार्ट लिया था, आज के वीडियो में भी मैंने कुछ एग्जांपल्स ऑक्सीडेशन नंबर के कंप्लीट किए हैं गाइस। ठीक है, अभी हम लोग आगे थियोरी पार्ट पे जाएंगे इस चैप्टर का, दैट इज स्टॉक नोटेशन। ठीक, स्टॉक नोटेशन क्या है ये समझ लेंगे। स्टॉक नोटेशन भी आपको एग्जाम में आ सकता है, एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा, सिंपली आपको वहां पे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आइडेंटिफाई करके उसको रोमन नंबर में लिखना है। चलो तो देखते हैं स्टॉक नोटेशन क्या है दोस्तों। स्टॉक नोटेशन देख लो, स्टॉक नोटेशन इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट्स, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट of an atom and it denoted by Roman numeral in parenthesis after the chemical symbol of the concerned element in the molecular formula। ठीक है, यहां पे क्या है स्टॉक नोटेशन, स्टॉक नोटेशन ये सिंपली ऑक्सीडेशन नंबर ही है बच्चों, which represents the oxidation state, ठीक है, represents what oxidation state of an atom and is denoted by Roman numeral। किससे, रोमन न्यूमरल में उसको लिखना है। जो भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ओके, उसको सिर्फ और सिर्फ रोमन न्यूमरल में लिखना है, इन द ब्रैकेट ओनली, करेक्ट। आफ्टर द केमिकल सिंबल ऑफ दैट कंसर्न एलिमेंट, जो भी एलिमेंट का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हैं उसका रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है आफ्टर दैट एलिमेंट, अंडरस्टूड। इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इटसेल्फ ही लिखना है ओनली। दिस प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड टू बी स्टॉक नोटेशन, उसी प्रेजेंटेशन को स्टॉक नोटेशन कहा जाता है दोस्तों। समझ में आ रहा है क्या है एग्जैक्टली डेफिनेशन ऑफ स्टॉक नोटेशन। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम and is denoted by Roman numeral in parenthesis after the chemical symbol of the concerned element in the molecular formula। So itself in the molecular formula only, element के बाद ही आपको वो oxidation state लिखनी है, but in the Roman numeral in parenthesis only। So that is called to be, this presentation is called to be stock notation guys। ठीक है, कुछ examples मैंने नोट डाउन किए हैं यहाँ पे, समझ लेते हैं क्या है exactly। Let's see, देखो the first one, अब first example है that is Au प्लस Cl माइनस। ठीक है, एक चीज तो बच्चों नोट करनी है यहाँ पे, स्टॉक नोटेशन जो है, द स्टॉक नोटेशन, ओके, द स्टॉक नोटेशन ऑफ ओनली स्पेसिफिक
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल कैन बी रिटन, यानी मेटल आयन के ही ऑक्सीडेशन नंबर आपको वहां पे लिखने हैं इन द रोमन न्यूमरल। समझ में आ रहा है? इन द स्टॉक नोटेशन, the stock notation is used to specify the oxidation number of the metal only। क्या है? oxidation number of the metal only। understood? नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लिखने की जरूरत है नहीं। तो इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेटल के जो भी मेटल होंगे, जो भी एलिमेंट है, उसका सिंबल लिख दो, ब्रैकेट में आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, और नंबर ऑफ आयन जो नॉन मेटल्स है उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज कॉल्ड टू बी द स्टॉक नोटेशन प्रेजेंटेशन। तो Au प्लस साइन, Cl माइनस साइन। अब यहां पे देख सकते हैं कि आपको जो Au है उसके ऊपर क्या चार्ज है? +1 चार्ज है। तो सिंपली ये जो 1 दैट इज +1 इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Au। स्टॉक नोटेशन कैसे लिखेंगे? Au इन ब्रैकेट 1 देन आफ्टर Cl। समझ में आ रहा है? मेटल के बाद जो भी कंसर्न एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है इन इट्स द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन रोमन न्यूमेरल्स इन पैरेंथेसिस ओनली। तो रोमन कंसर्न एलिमेंट एल्यूमिनियम जो मेटल है वो, और यहाँ पे नोट लिखा है द स्टॉक नोटेशन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मेटल ओनली। किसका ऑक्सीडेशन नंबर? मेटल का ही लिखना है बच्चों। तो सिर्फ मेटल के बाद ब्रैकेट कर दो, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रोमन नंबर में लिख दो, +1 चार्ज यानी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 1 आ जाएगा, ब्रैकेट कंप्लीट कर दो एंड राइट दैट नॉन मेटल्स दैट इज एनाइंस Cl। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड टू बी द प्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टॉक नोटेशन। इसी को क्या बोलता है? स्टॉक नोटेशन। ये देखो, ये जो दिस इज कॉल्ड टू बी द प्रेजेंटेशन ऑफ स्टॉक नोटेशन। समझ में आ रहा है? ओके अब ये है Au3+ आइंस, Cl3 माइनस आइंस। ठीक है, Au3+ Cl3 माइनस। अब यहां पे Au को वापस कितने चार्ज है? 3 चार्ज है। पहले Au लिख देंगे, ब्रैकेट में 3 रोमन नंबर, देन Cl3, जो Cl के कितने एटम्स है वो मेंशन करना है वहां पे, तो Cl3। दिस इज द स्टॉक नोटेशन ऑफ AuCl3। Sn+4 आइंस, Cl4 माइनस आइन। ठीक है, Sn+4 Cl4 माइनस आइंस। मेटल कौन सा है? Sn यानी टीन, कितने चार्ज है? +4, यानी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 4, रोमन नंबर में 4 लिखना है, तो राइट द Sn ब्रैकेट में 4 और उसके बाद फिर लिखो Cl4। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? Sn ब्रैकेट में 4 देन Cl4, क्योंकि टोटल क्लोरीन के एटम कितने हैं? 4। अंडरस्टूड? अब देखो यहां पे Sn+2 Cl2 माइनस। ठीक है, Sn+2 Cl2 माइनस कैसे लिखेंगे हम लोग स्टॉक नोटेशन? यहाँ पे Sn 3 ब्रैकेट में, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है, तो ब्रैकेट में 2, तो Sn ब्रैकेट 2 और बाद में क्लोरीन के कितने एटम्स है वो, दैट इज Cl2। समझ में आ रहा है? तो दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द स्टॉक नोटेशन ऑफ Sn2+ Cl2 माइनस, Cl2 माइनस चार्ज। देन Mn4+ O2 -2 या फिर 2 माइनस। मेटल है मैंगनीज, क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, यानी रोमन में +4 लिखेंगे, तो लिख दिया यहाँ पे मैंगनीज +4, आई एम सॉरी, रोमन में 4 इन द ब्रैकेट, और उसके बाद O2 जो भी ऑक्सीजन एटम है या फिर नंबर ऑफ जो एनाइंस होंगे उसके एटम्स, नॉन मेटल्स है उसके नंबर्स वहां पे लिख देने हैं। तो सिंपली जो भी आपको कंपाउंड मिल जाएगा उसके चार्जेस वहां पे लिखे होंगे, राइट? अकॉर्डिंग टू दैट ओनली मेटल के बाद उसका रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, और उसके बाद जो भी नंबर ऑफ नॉन मेटल्स है वो लिखना है। यहाँ पे Cl 1 है तो यहाँ पे 1 Cl लिखा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, दैट इज ओनली द केस, दैट प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड टू बी द स्टॉक नोटेशन। समझ गए बच्चों? What is stock notation? Stock notation यानी presentation of oxidation number only in a Roman numeral after the metal, okay, written in the molecular formula itself. That is called to be stock notation. क्लियर हो गया? आपको शायद एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मुलेस देंगे इन दिस वे, सिंपली आपको राइट करना, आपको लिखना है स्टॉक नोटेशन, राइट द स्टॉक नोटेशन ऑफ द कंपाउंड। तो इस वे से आपको ये फॉलो करना है। क्लियर हो गया? डन विद द स्टॉक नोटेशन। ओके देन आगे बढ़ेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। देखो गाइस, हमने रिडक्शन पढ़ा, हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा, हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमने रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा, राइट? अब गाइस यहां पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे ऑक्सीडेशन क्या है या फिर रिडक्शन क्या है, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, दैट वी नीड टू रिमेंबर ओवर हियर, और देन वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो देखो गाइस, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? सिंपली ऑक्सीडेशन is nothing but an increase in oxidation number of an element,
ओके, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टू बी ऑक्सीडेशन। क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? ओके, ऑक्सीडेशन डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे? वी नीड टू अंडरस्टैंड और वी नीड टू एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सो हाउ विल डू? ये देखो, ऑक्सीडेशन होगा क्या एग्जैक्टली? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, दैट ओनली वी हैव टू राइट। सो हियर ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करना, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आ रहा है? ओके, कैसे? जैसे कि देखो ये Fe मेटल है, ये ना सॉलिड स्टेट। अब यहां पे बच्चों ध्यान दे सकते हैं आप लोग कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस Fe इज 0, है ना? या 0, oxidation number of Fe is 0 over there because it is in free elemental state. अब once it donates the 2 electron, what will be the oxidation number of Fe over here? +2. तो देखो 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, that is the increase in oxidation number. That process is called to be oxidation. समझ में आ गया? An increase in oxidation number of an element, that is called to be oxidation. This is the example. ठीक है, next one that is reduction. देख लो रिडक्शन में there is a decrease in oxidation number. क्या हो रहा है वहां पे? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ऑक्सीडेशन में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, रिडक्शन में देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आ रहा है? ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सी ओवर हियर, कॉपर का रिडक्शन रिएक्शन दिखाया है यहाँ पे Cu2+ आयंस का। यहाँ पे Cu2+ आयंस का चार्ज कितना होगा या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +2, राइट? बिकॉज ऑफ +2 चार्ज। वंस इट एक्सेप्ट्स द 2 इलेक्ट्रॉन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूट्रल कॉपर एटम। बराबर है? या कॉपर एलिमेंट, एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0। तो +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज टू 0, +2 से 0 आ गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन। यहाँ पे Fe 0 था, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वापस बढ़ गया +2, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? ओके, सो अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। रिडक्शन में क्या होगा? देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर हो गया दोस्तों? अब we're going to understand what is oxidizing agent and what is reducing agent in terms of oxidation number. ठीक है, oxidizing agent क्या है, reducing agent क्या है in terms of oxidation number. अब देखते हैं definition. See here, a substance which increase the oxidation number of an element in a given substance. ठीक है, the substance which increase the oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ओके, इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन सब्सटेंस एंड इटसेल्फ अंडरगो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन, मतलब इटसेल्फ अंडरगो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जो सब्सटेंस है दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा और खुद का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? सब्सटेंस विच यू गोइंग टू इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर्स and decrease the oxidation number of itself, that is called to be oxidizing agent. ठीक है, commonly oxidizing and reducing agent इस particular exam से देख लेते हैं, but before that reducing agent भी समझ लेते हैं। reducing agent यानी क्या? a substance that lowers the oxidation number of an element, oxidation number lower करेगा, reduce करेगा, बराबर है? reducing agent in a given substance and itself undergo an increase in oxidation. ठीक है, खुद का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर, ओके, इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर एंड इटसेल्फ अंडरगो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा और खुद का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा, और उसके एग्जैक्टली अपोजिट है ये रिड्यूसिंग एजेंट। खुद का इटसेल्फ अंडरगो एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, खुद का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन लोअर करेगा यानी डिक्रीज करेगा, दैट इज कॉल्ड टू बी रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है SN2+ प्लस Fe2 Fe3+ आयंस फॉर्म्स
SN4+ आयंस एंड 2 Fe2+ आयंस। ठीक है, यहाँ पे बच्चों एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड द अदर वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब देख लो तो क्या होगा यहाँ पे। लेट्स सी द रिएक्शन। में रिएक्शन वापस से लिखता हूं तो शायद आपको आइडिया आ जाए एग्जैक्टली। अब यहाँ पे है बच्चों, देखो SN2+, देखो सी हियर SN2+ आयंस टर्न्स इनटू SN4+ आयंस। कैसे हुआ होगा रिएक्शन, लेट्स सी हियर SN2+, SN2+ वो चेंज हुआ SN4+ में। 4+ में चेंज हुआ मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, +2 चार्ज था, अब वो बन गया +4 चार्ज। सी द रिएक्शन, +2 चार्ज ऑफ SN इंक्रीजेस टू +4 चार्ज आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। अब देखो SN का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +4 हो गया। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कहां पे होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन itself undergo an increase in oxidation number। समझ में आ रहा है, कौन कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे SN2+ आयंस जो है ये क्या होगा बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है और दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। अब ये ऐसे Fe3 का डिक्रीज हो रहा है क्या, लेट्स से Fe3+ आयन, सिंगल आयन के लिए लिखता हूं मैं यहाँ पे, बैलेंस के लिए, इक्वेशन बैलेंस के लिए लिखा था, बट आई एम जस्ट टेकिंग द सिंगल आयंस। ठीक है, या फिर दोनों Fe, चलो रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए 2 ही Fe ले लेते हैं। 2 Fe3+ आयंस, यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे 2, यानी एक Fe3+ आयंस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दूसरा Fe3+ आयंस 1 मोर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, सो ईच Fe3+ आयंस एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। +3 चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन को -1 चार्ज है, +3 -1 बचा कितना चार्ज, +2। तो यहां पे 2 Fe2+, +3 चार्ज था, रिड्यूस टू +2। अर्लियर केस में +2 चार्ज था, इट इज इंक्रीजेस टू +4। अंडरस्टूड। तो गाइज यहाँ पे क्या है, +3 चार्ज डिक्रीज टू +2। ओके, सो गाइज यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द सब्सटेंस विच इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट गिवन ओवर दैट। इंक्रीज किया ऑक्सीडेशन नंबर किसका, टीन का, SN का, एंड इटसेल्फ अंडरगो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, खुद का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया, कैसे, +3 से +2 बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे जो Fe3+ आयंस है दैट इज कॉल्ड टू बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है बच्चों, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो गाइज हियर वी अंडरस्टूड the oxidizing agent and the reducing agent in terms of oxidation number। simply याद रखना, reducing agent going to increase the oxidation number of itself, खुद का oxidation number increase करेगा, and oxidizing agent going to decrease the oxidation number। ठीक है, oxidizing agent क्या करेगा, खुद का oxidation number decrease करेगा, and reducing agent खुद का oxidation number increase करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट ओवर हियर। समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। तो हियर वी फिनिश अवर टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, जहां पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ सम्स